रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, हिस्ट्री के हमने सारे टॉपिक लगभग कवर कर दिए हैं। तो आज से हम देखेंगे भूगोल, ठीक है। और भूगोल में सबसे पहले आता है खगोल विज्ञान, यानी कि जिसमें आकाश, तारे, पृथ्वी, सौर मंडल, इन सब की चर्चा होगी, उसी को खगोल विज्ञान कहेंगे। तो देखिए, जो ब्रह्मांड होता है उसके अध्ययन को खगोलिकी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में क्या है, तारे हैं, सूर्य है ना, ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, है ना, ये सभी मिलके ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो जो ब्रह्मांड है उसका जो अध्ययन है वो खगोलिकी यानी एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, ठीक है। और अब ब्रह्मांड क्या है? दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। यानी कि जो भी हमें आकाशीय पिंड दिखाई दे रहे हैं, मतलब हमें यहाँ पे तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी हाँ, रात में जब देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें तारे दिखाई देंगे। दिन में देखेंगे तो सूरज दिखाई देगा, उसके अलावा रात में चांद भी दिखाई देता है। यानी जो भी आकाशीय पिंड दिखाई पड़ रहे हैं, आकाशीय पिंड, वो सभी मिलके ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो जो ब्रह्मांड है वो विस्तारित हो रहा है, कहने का मतलब है वो बढ़ रहा है। जो ब्रह्मांड है वो बढ़ रहा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक तारों की संख्या है, यानी ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या है, तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तारे हैं, ठीक है। अब तारा क्या है? देखिए, वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, तारा कहलाता है। जैसे कि हमारा सूर्य है, हमारा जो सूर्य है उसके पास अपनी ऊष्मा भी है और अपना प्रकाश भी है, तो वो तारा है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कोई चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा तारा नहीं है, क्योंकि देखिए, भले ही वो चमकता है लेकिन वो सूरज से ऊष्मा लेके वो चमकता है, ठीक है। उसके पास जो उसका प्रकाश होता है वो सूरज से वो लिया होता है, ठीक है। तो वो तारा नहीं है। यानी कि तारा किसे कहते हैं? जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी भी तारा नहीं है, क्योंकि इसके पास जो ऊष्मा है या प्रकाश है ये सभी सूरज से ही मिलता है, ठीक है। फिर अब आगे देखते हैं कि तारा बनते कैसे हैं। देखिए, तारा बनने से पहले एक विरल गैस का गोला होता है, यानी जो वायु होती है वो मतलब बिखरी बिखरी रहती है। फिर धीरे 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 वो पास आने लगते हैं, जब फिर उनको बोलते हैं निहारिका यानी नेबुला। और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम होता है। जो नेबुला होता है यानी निहारिका, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम होता है। फिर नाभिकीय संलयन के द्वारा जो हाइड्रोजन हीलियम का नाभिकीय संलयन होता है उससे फिर ऊर्जा निकलती है और तारा बन जाता है, यानी वो जलने लगता है तो तारा बन जाता है। तो तारे में क्या क्या चीज़ होती है? सबसे पहले वो विरल गैस का गोला होता है, फिर निहारिका बनता है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम होता है, फिर हाइड्रोजन और हीलियम में नाभिकीय संलयन होता है जिससे आग लग जाती है या ऊष्मा बन जाती है, फिर वो तारा बन जाता है। तो तारा में क्या होता है? मेन हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है और यही उनकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी है। उसके अलावा जब ये नाभिकीय संलयन हो जाता है तो ऊष्मा और प्रकाश उसमें से निकलता है। और जो तारा का तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही होगा, यानी 6000 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान नहीं होगा तारा का, ठीक है। और उसके अलावा कोई भी वस्तु जब 6000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म होती है तो वो पदार्थ की चौथी अवस्था यानी प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो जो तारा होता है वो प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था। कौन कौन सी? पहली कौन सी है? ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। यानी जब किसी चीज़ को 6000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाएगा तो वो प्लाज्मा अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। फिर है कि तारों का जो रंग होता है वो उनके पृष्ठताप पर निर्भर करता है। यानी कि तारे किस कलर के हमें दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हमारा जो सूरज है वो हमको लाल दिखाई देता है, लेकिन जो रात में तारे दिखाई देते हैं वो कुछ नीले रंग में होते हैं, कुछ सफ़ेद रंग में होते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि जो तारों का रंग होता है वो उनके पृष्ठताप पर निर्भर करता है, यानी कि उनका जो पृष्ठताप है वो कितना है। तो देखिए, अगर किसी तारे का लाल रंग है तो वो निम्नतम ताप है, यानी उसका जो पृष्ठताप होगा वो 6000 डिग्री सेल्सियस होगा। जैसे कि हमारा सूर्य, ये समझ लीजिए निम्न ताप है, ये सबसे कम तापमान है तारे का, ठीक है। तो जो लाल रंग के तारे होंगे उनका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर होगा, ये पृष्ठ ताप का तापमान है, ठीक है। अंदर की बात नहीं की जा रही है कि उनके कोर में कितना तापमान होगा, ये पृष्ठ ताप यानी ऊपरी हिस्से की बात की जा रही है। फिर है सफ़ेद रंग यानी मध्यम ताप। जो तारे हमें सफ़ेद रंग के दिखाई देती हैं उनका तापमान मध्यम होता है, यानी 6000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही होता है। फिर है नीला रंग यानी उच्च ताप। जो तारे हमें नीले रंग के दिखाई देंगे उनका जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ही हाई
पाई होगा। तो किन 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 रंगों में हमें तारे दिखाई देते हैं? 3। लाल रंग सबसे निम्न ताप, सफ़ेद रंग मध्यम ताप और नीला रंग सबसे ज़्यादा उच्च ताप। ठीक है। फिर आगे है कि तारों का भविष्य उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कहने का क्या मतलब है कि जितना द्रव्यमान होगा, जितना बड़ा उनका, उतने ही ज़्यादा उसमें हाइड्रोजन और हीलियम होंगे, और हाइड्रोजन हीलियम होंगे तो ऊर्जा, नाभिकीय संलयन होगा, उनके पास ऊर्जा रहेगी। और जैसे जैसे ऊर्जा ख़त्म होगी वैसे वैसे समझिए कि तारों की उम्र भी घटती चली जाएगी। तो जो तारों का भविष्य है वो उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है। अब आगे है तारों का अंत। तो अभी तो हमने देखा कि तारे बने कहते हैं कैसे हैं, यानी पहले वो विरल गैस का गोला होते हैं, फिर निहारिका बनते हैं, यानी जब गैसें होती हैं वो आपस में आके संलयित हो जाती हैं तो निहारिका बनते हैं। फिर उन्हें निहारिका में हाइड्रोजन और हीलियम होता है, फिर वही नाभिकीय संलयन के द्वारा उसमें ऊर्जा बनती है और तारों का निर्माण हो जाता है। तो अब देखते हैं कि तारों का अंत कैसे होता है। तो तारा तो बन गया, अब इसमें जब ईंधन समाप्त हो जाएगा तो उसकी 2 कंडीशन होगी। ईंधन समाप्त हो जाएगा उसके बाद ही तारे मर जाएंगे। तो मरेंगे किस कंडीशन में, वो यहाँ पे देखते हैं। तो तारा की जब ईंधन ख़त्म हो जाती है तो वो लाल दाना बन जाता है। तो नॉर्मल जो तारे होते हैं वो अपनी साइज़ से बड़े हो जाएंगे, यानी जब वो लाल दाना बनेंगे उनकी ऊर्जा ख़त्म होगी तो वो लाल दाना बनेंगे और उनका जो आकार है वो और भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखा जाता है कि अब कैसे उनकी मृत्यु होगी। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो लाल दाना हो या फिर जो तारा होगा, अगर उसका द्रव्यमान सूर्य के 1.44 गुना के कम है, यानी सूर्य का जितना तापमान, मतलब जितना द्रव्यमान है उससे 1.44 से कम है, यानी लगभग 1.5 गुना से कम है, तो वो श्वेत वामन बनेगा। और जो श्वेत वामन होता है इसको जीवाश्म तारा बोलते हैं, और इसी टाइम पे वो आखिरी बार चमकता है, यानी अंतिम बार तारा कब चमकता है? तो श्वेत वामन बनने के बाद। फिर श्वेत वामन के बाद वो काला वामन बन जाता है और एकदम से चमकना छोड़ देता है। ये कंडीशन तब की है जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना कम हो। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई तारा है उसका जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना ज़्यादा है, तो क्या होगा? तो लाल दानव बनने के बाद वो अभिनव तारा बनेगा, और उसके अलावा पल्सर और क्वेसर बनेगा। ठीक है। लाल दानव बनने के बाद अभिनव तारा बनेगा, फिर अभिनव तारा बनने के बाद वो न्यूट्रॉन, पल्सर और क्वेसर बनेगा, यानी जो अभिनव तारा है ये ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है। अभिनव तारा जब ब्लास्ट कर जाएगा तो वो न्यूट्रॉन बनेगा, जो सबसे बड़े भाग होगा अभिनव तारा का वो न्यूट्रॉन बनेगा। फिर उसके बाद पल्सर और क्वेसर, यानी इन 3, जब अभिनव तारा ब्लास्ट करेगा तो ये 3 चीज़ों में से कोई ना कोई वो बना होगा। तो जब अभिनव तारा ब्लास्ट करेगा तो उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा होगा वो न्यूट्रॉन बनेगा, उसके अलावा पल्सर बनेगा जो कि सबसे ज़्यादा चमकीला होगा, और क्वेसर जो होता है उसकी चुंबकीय क्षमता ज़्यादा होती है। अब जो न्यूट्रॉन हुआ है अभिनव तारा का हिस्सा न्यूट्रॉन, इसी में मतलब यही आगे चल के ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है। और जो अभिनव तारा है इसको विस्फोटक तारा कहते हैं, क्योंकि देखिए विस्फोट हुआ है और 3 चीज़ें इसमें से निकल गई है, 3 हिस्से इसके हो गए हैं। तो जो अभिनव तारा है इसको विस्फोटक तारा कहते हैं। फिर इसका जो सबसे बड़ा भाग है वो न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन ही आगे चल के ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है। फिर अब ब्लैक होल क्या है, देखिए इसका घनत्व अति उच्च होता है। घनत्व क्या होता है कि उसके कण कितने पास पास होंगे, या और देखिए आप ऐसे अंदाज़ा लगाइए कि चुटकुला आप लोगों ने एक सुना होगा ना, कि एक बार एक गुरुजी पूछते हैं कि बताइए बच्चे 1 किलो लोहा ज़्यादा भारी होगा या 1 किलो रुई? तो बच्चा बोलता है कि 1 किलो लोहा ज़्यादा भारी होगा। अब गुरुजी पूछते हैं वो बताओ कैसे, क्योंकि 1 किलो वो भी है, 1 किलो रुई भी है और 1 किलो लोहा भी है, तो भारी कैसे होगा? तो बच्चा क्या बोलता है, लाइए सर हम आपको लोहे से फेंक के मारते हैं, लोहा फेंक के मारते हैं, और आप हमको रुई फेंक के मारिए, है ना। तो यहाँ पे मेन बात क्या है, भले ही दोनों बराबर ही हैं लेकिन बात यहाँ पे घनत्व की है। जो जितना ज़्यादा घनत्व होगा, जिसका जितना ज़्यादा घनत्व होगा वो उतना ही ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा। उसी तरीके के जो ब्लैक होल होता है उसी तरीके से उसका भी घनत्व बहुत ही ज़्यादा होता है, घनत्व यानी डेंसिटी। ठीक है। यह प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता, यानी ये इसके कण इतने ज़्यादा पास पास होते हैं कि इसके अंदर से प्रकाश भी नहीं जा पाता। इसकी खोज चंद्रशेखर ने की थी। ठीक है।
ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता भी अधिक होती है। ये श्वेत वामन और काला वामन को अपनी ओर खींच लेता है, अतः तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में होता है। यानी देखिए, अभी हमने ऊपर बात की थी कि लाल दानव के बाद छोटे तारे श्वेत वामन बनेंगे, उसके बाद काला वामन बन जाएंगे। अब बताइए काला वामन करेगा क्या ब्रह्मांड में? तो जो ये ब्लैक होल होते हैं, ये उन्हीं को अपने पास बुला लेते हैं और ब्लैक होल इन सब का नाश कर देता है। ठीक है, फिर अब आगे है चंद्रशेखर सीमा। सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। यानी जो सूर्य का द्रव्यमान है उसमें 1.44 से जब गुणा करेंगे तो उसको चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। जो लाल दानव बनने के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर ही निर्भर करता है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा है कि तारों का अंत कैसे होगा। ये जो यहाँ पे है यही है चंद्रशेखर सीमा, यानी कि उनका द्रव्यमान का, यानी सूरज के द्रव्यमान से अगर वो 1.44 गुना कम है तो श्वेत वामन, उसके बाद काला वामन, लेकिन अगर ज़्यादा है तो अभिनव तारा बनेगा। फिर अभिनव तारा जब ब्लास्ट करेगा तो न्यूट्रॉन, पल्सर और क्वेसर बनेगा। ठीक है, तो जो तारों का अंत होता है या तारों का जीवन होता है वो चंद्रशेखर सीमा पर ही निर्भर करता है कि उसका किस हिसाब से अंत होगा। जब सूर्य जब लाल दानव का रूप लेगा तो वह अपने आसपास के 4 ग्रहों को जला देगा, क्योंकि लाल दानव का आकार बहुत बड़ा होता है। तो अभी हमने पढ़ा था ना कि जो लाल दानव है वो जब कोई तारा जब लाल दानव बनता है तो उसका आकार बढ़ जाता है। तो हमारा जो सूरज है वो जब लाल दानव बनेगा और ब्लास्ट करेगा तो अपने आसपास के 4 जो ग्रह हैं उनको ख़त्म कर देगा। ठीक है, और अब बताइए कि जो हमारा सूर्य है उसका अंत किस हिसाब से होगा? वो श्वेत वामन बनेगा या फिर अभिनव तारा बनेगा? तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देखिए जो सूरज है वो अपने द्रव्यमान का 1.5 गुना से तो कम ही है ना, 1.5 गुना से तो वो अपने कम ही है, इसीलिए वो श्वेत वामन बनेगा, उसके बाद काला वामन बनेगा। ठीक है, तो ये था तारों का जन्म और उनकी मृत्यु। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इन सब का जो PDF होगा वो हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।